छोटे छोटे बच्चे भी आजकल इन मामलों में घुसते जा रही हैं और इन्हें पढ़ाई के लिए हमें सपोर्ट करना चाहिए। और लेकिन कुछ माँ बाप हैं कि इन्हें सिखाते भी हैं, सभी नहीं होते हैं ऐसे, लेकिन कुछ होते हैं जो गरीबी के कारण ऐसा कर लेते हैं। और नमस्कार साथियों, जो नशे की बढ़ती प्रवृत्ति है कहीं ना कहीं चिंता का विषय है और ये नशा दिनों दिन मकड़ी जाल की तरह बढ़ता हुआ जा रहा है। हम बातचीत करेंगे यहाँ पर जो एसएफआई के जो कार्यकर्ता है वो भी यहाँ पर जुड़े हैं। इसके अलावा कॉलेज के कुछ विद्यार्थी है वो भी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। फिलहाल आपको लोकेशन में बता दूं कि एसडीएम कार्यालय के जस्ट सामने हम मौजूद हैं, लेकिन जो युवा है वो ज्यादातर नशे की तरफ है, वो बढ़ता जा रहा है। हम बातचीत करेंगे, तमाम जो साथी जुड़े हैं वो लगातार जुड़े रहे। नशा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और युवा इसके अंदर धंसता जा रहा है। क्या कुछ आप युवा लोग हैं वो आगे आए हो आज? बिल्कुल। और जो मुख्य उद्देश्य आपका क्या कुछ है इनको लेकर? जागरूकता जो रैली है वो आपने निकाली है, सड़कों से होते हुए यहाँ पर आज पहुंचे हो। बिल्कुल बिल्कुल सर। सबसे पहले तो आपके तमाम दर्शकों का मैं एसएफआई की तरफ से क्रांतिकारी अभिनंदन में स्वागत करता हूं। और आज हम क्षेत्र में बढ़ रहे नशे के खिलाफ जो बेरोजगारी भत्ता है वो सरकार नहीं दे रही, उसके खिलाफ हम 12 सूत्री मांगों को लेकर उपखंड कार्यालय के आगे हम प्रदर्शन कर रहे हैं। तो क्षेत्र में जो चोरियां दिनों दिन बढ़ रही है उसके खिलाफ जो कारण है वो चिट्टा ही है। जो नशे पे रोक लगनी चाहिए, यही है। दिनों दिन चोरियां बढ़ रही है और चोरियां इसलिए बढ़ रही है कि जो चिट्टे पीते हैं, जो लोग चिट्टे जैसा नशा है उसका सेवन करते हैं, वो 2000 रुपए का कुछ आता है थोड़ा बहुत, तो उनकी पूर्ति नहीं हो पाती, तो इसीलिए वो इधर उधर चोरियां करते हैं। जो चोरी का और चिट्टे का इन दोनों का ही कनेक्शन है। और जो हमारी 12 सूत्री मांगे हैं, जो बेरोजगारी भत्ता है सरकार 1 साल से नहीं दे रही है, और राजकीय महाविद्यालय में जो रिक्त पद खाली पड़े हैं उनको भरा जाए। और यही है हमारी क्षेत्र में पूरी तरह से पैर पसारे हुए चिट्टे जैसे नशीले पदार्थों पर रोक लगाई जाए। आरपीएससी द्वारा निकाली गई स्कूल व्याख्याता व वरिष्ठ अध्यापकों की भर्ती में पदों की बढ़ोतरी की जाए। बेरोजगारी भत्ता समय दिया जाए। बढ़ती महंगाई को देखते हुए बेरोजगारी भत्ते को बढ़ाया जाए। गर्ल्स राजकीय महाविद्यालय की हमारी 4 मांगे हैं। गर्ल्स राजकीय महाविद्यालय व सभी निजी व सरकारी महाविद्यालयों के आगे जो बस स्टैंड है उनका निर्माण किया जाए। राजकीय कन्या महाविद्यालय में कैंटीन की व्यवस्था की जाए। आज 1 साल से ऊपर हो गया कन्या महाविद्यालय बने हुए को, और उसमें कैंटीन की व्यवस्था अभी तक नहीं है। जो लड़कियां हैं उनको चाय भी पीनी पड़ती है तो उनको चकराजा सर तक आना पड़ता है। ये भी मुख्य समस्या है। ये मुख्य समस्या है। और जो राजकीय कन्या महाविद्यालय में गार्ड की सुरक्षा गार्ड है उनकी ड्यूटी लगाई जाए, क्योंकि जो मनचले लड़के हैं जो आते हैं, लड़कियां सुरक्षित नहीं है। किसी सारी अपनी बहनें हैं उनको छेड़ देते हैं कभी कोई, और प्रशासन भी इस तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है, तो गार्ड की ड्यूटी लगाई जाए। और राजकीय कन्या महाविद्यालय में पुलिस की गश्त बढ़ाई जाए। जब छुट्टी होती है उस समय में जो पुलिस की गश्त है वो बढ़ाई जाए। और आपके जो राजकीय महाविद्यालय के अलावा कोई विद्यार्थी यहाँ आज आपके साथ हैं? हमारे साथ सभी गांवों से आए हुए युवा हैं। राजकीय महाविद्यालय में कोई अध्यंतर है, कोई बाल विकास महाविद्यालय अध्यंतर है, सभी पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं। जिस प्रकार से क्षेत्र के अंदर जो ये चिट्टे जैसा नशा फैला हुआ है, ये बड़ी शर्म की बात है कि जिन युवाओं के हाथों में आज किताबें होनी थी उन युवाओं के हाथों में ये चिट्टा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस राजकीय महाविद्यालय से बड़े बड़े आईपीएस बने हैं, आरएस बने हैं, उस महाविद्यालय के अंदर ये चिट्टे जैसा नशा बिक रहा है और कोई प्रशासन इसमें संज्ञान नहीं ले रहा। महाविद्यालय के अंदर भी? हाँ, महाविद्यालय के अंदर तक जा रहा है। और जब ये महाविद्यालय में चला जाएगा, सबसे बड़ा कॉलेज है ये पूरे क्षेत्र में। तो एक मैं बातचीत पूछना चाहूंगा, अभी कोई शर्म की बात नहीं है, आप महाविद्यालय से बहुत समय से जुड़े हुए हो। हाँ, इस बात में कितनी सच्चाई है जो आपने ये बोला है कि महाविद्यालय के अंदर भी नशा बिकता है? ये सच्चाई है सर। क्षेत्र मतलब जो नशे करता है, जो नशा बेचता है, वो उन्हीं जगहों को टारगेट करता है जहाँ पे युवाओं की तादाद ज्यादा हो। और राजकीय महाविद्यालय में 4000 से ज्यादा विद्यार्थी हैं और रेगुलर विद्यार्थी आते हैं वहाँ, तो उन क्षेत्रों को भी टारगेट करते हैं जहाँ युवाओं की तादाद ज्यादा है। और मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि राजकीय महाविद्यालय को टारगेट कर। तो आगे क्या कुछ प्रक्रिया है? आप इसके बाद किस तरीके से आगे जागरूकता रैली करवाएंगे या फिर? हम युवाओं को जागरूक करेंगे। आज हमारा जो प्रदर्शन है वो इसी बात का है कि हम युवाओं को जागरूक करेंगे। और जिस प्रकार से बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, क्षेत्र में चोरियां बढ़ती जा रही है, और बेरोजगारी भत्ता जो सरकार बेरोजगारों को देती थी, जब से बीजेपी सरकार बनी है तब से बेरोजगारी भत्ता बंद है। और बेरोजगारी बढ़ती महंगाई को देखते हुए बेरोजगारी भत्ते को बढ़ाना चाहिए। जिन
4,000 रुपए से विद्यार्थी अपनी कॉलेज की फीस भी दे सकता था, कॉलेज कोचिंग की फीस दे सकता था। उन विद्यार्थियों को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला है। ठीक है जी। और जो आरपीएससी ने भर्ती निकाली है, मैं आपको बता देता हूँ पत्रकार महोदय, 21 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों ने बीएड कर रखी है और 21 लाख से ज्यादा विद्यार्थी सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं। आरपीएससी ने स्कूल व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक की भर्ती की निकाली है, उसके 1700 कुछ पद है। हम चाहते हैं इन पदों की बढ़ोतरी की जाए। ये बेलोद सरकार की जो भर्ती थी पिछली, उसे ही रिपीट किया जा रहा है। एक सरकार अपने कर्म मन रही है, दूसरी से ढो रही है। जैसी कहावत है, एक घड़ा एक मंडा। कॉलेज के विद्यार्थियों के हाथों में किताब की जगह ये बता रहे हैं कि कॉलेज के अंदर भी नशा कुछ इस तरीके से बिकता है। कितनी सच्चाई है इस बात के अंदर? ये बिल्कुल सच है कि जिन बच्चों के हाथ में आज किताबें होनी चाहिए, उनके हाथ में आज नशा है और ऐसे शराब जैसे और चिट्टा वगैरह खाते हैं और इन्हीं कांड से चोरियां होती है। और छोटे छोटे बच्चे भी आजकल इन मामलों में घुसते जा रही हैं और इन्हें पढ़ाई के लिए हमें सपोर्ट करना चाहिए। और लेकिन कुछ माँ बाप हैं कि इन्हें सिखाते भी हैं, सभी नहीं होते हैं ऐसे, लेकिन कुछ होते हैं जो गरीबी के कारण ऐसा कर लेते हैं। और सबसे हम यही कहना चाहेंगे कि जो हमारी मांगे वो पूरी की जाए और ये इनसे अगर हमारी मांगे पूरी होगी और बच्चों को अगर ये सपोर्ट मिलेगा, पढ़ाई स्टडी की जाएगी, तो शायद ये नशा कम हो। अच्छा, आप राजकीय महाविद्यालय से अध्ययनरत हो या फिर अन्य कोई कॉलेज के हो? नहीं, हम बाल विकास कॉलेज से हैं। अच्छा, बाल विकास कॉलेज के। ठीक है। हाँ। नशा जो मकड़ी जाल की तरह बढ़ता जा रहा है, उसके रोकने के लिए यहाँ पर कुछ विद्यार्थी है वो इकट्ठे हुए हैं। इस वक्त आप देख भी सकते हो यहाँ पर। और नशे पर आप भी अपनी प्रतिक्रिया है वो अवश्य लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम